हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दहेज। लो बहन, हम तो आ गए तुम्हारी बहू देखने। सुना है बहुत कुछ लेकर आई है दहेज में। पड़ोस की कमला काकी सुधा जी से बोली, हाँ हाँ काकी, तुम सब भी देख लो। हमने तो कह दिया था जो भी सामान दो वो बढ़िया होना चाहिए। आखिर काम तो उनकी बेटी के ही आएगा। घूंघट में बैठी माही सबकी बातें सुन रही थी। उसे सब याद आ रहा था कि किस तरह सगाई के बाद हर रोज़ कोई न कोई नई चीज़ की फरमाइश हो जाती थी। कभी कहा जाता गर्मियाँ आने वाली हैं, इसलिए एक रूम कूलर अपनी बेटी को दे देना, क्योंकि आपकी बेटी जिस ऊपर वाले कमरे में रहेगी वहाँ खिड़की में कूलर लगाने की व्यवस्था नहीं है। वैसे तो घर में फ्रिज था, लेकिन माही के दहेज में एक डबल डोर फ्रिज भी था, जिसकी मांग माही की सास ने खास रूप से की थी। उनका कहना था कि घर में सदस्य बढ़ेगा तो फ्रिज में जगह नहीं रहेगी। साथ ही यह भी जता दिया जाता कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस आपकी बेटी की सुविधा के लिए हम कह रहे हैं। माही ने अपने पिता से कई बार कहना भी चाहा कि पापा, इतना कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पिता हर बार उसे ये कहकर चुप करा देते कि बेटियों को देने से कभी कमी नहीं आती, सब अपने भाग्य का लेकर जाती हैं। लेकिन माही सब समझती थी कि ससुराल वालों की एक एक मांग के लिए उसके पिता को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसों का इंतजाम कर रहे थे ताकि बिटिया को सब कुछ दे पाएं। नई दुल्हन के लाए एक एक सामान पर सबकी नज़रें थीं कि वो कौन से ब्रांड का है और कैसा है। तभी कमला काकी की नज़र माही के दहेज में लाए बर्तनों पर पड़ी। 4 बर्नर के गैस चूल्हे के साथ साथ चकला बेलन और तवा भी था। ये देखते ही कमला काकी ने तंज कसते हुए कहा, ये क्या सुधा, नई बहुरिया तो अपने साथ चकला बेलन भी लेकर आई है। बहू क्या आते ही अपना चौका बर्तन अलग से लगाएगी। ये सुनकर सुधा जी काफ़ी शर्मिंदा हुई। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में माही को सुनाते हुए बोलीं, हमारे घर में क्या चकला बेलन नहीं था जो अलग से अपना चकला बेलन लेकर आई हो। तुम्हारे माँ बाप को क्या इतना भी पता नहीं कि बेटी को दहेज में चकला बेलन नहीं देते। इससे बेटी कभी अपने ससुराल में रच बस नहीं पाती। माँ जी, वैसे तो इस घर में सब कुछ है, फिर भी बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों ने मांग कर ली है। फिर इन छोटी छोटी चीज़ों को देने में मेरे पापा पीछे कैसे हट सकते थे। जिस तरह मेरे लिए इस घर में फ्रिज और कूलर नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कहीं रोटी बनाते वक्त आप ये ना कह दें कि तुम्हारी रोटी बनाने में हमारा चकला बेलन घिस गया। माही की बात सुनकर सुधा जी स्तब्ध रह गईं। माही फिर बोली, माँ जी, कहने को एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है, लेकिन जब अपनी ज़रूरतों के लिए उसे सब कुछ मायके से ही लाना पड़े तो ससुराल को वो कैसे अपना घर बना पाएगी। बहू, अब बस कर, मुझे और शर्मिंदा मत कर। अब से तेरी सारी ज़रूरतें इसी घर में पूरी होंगी। और हाँ, अपना ये सामान तू पेटी में ही रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार को बंटते हुए नहीं देखना चाहती। मेरी ही मति मारी गई थी, जो माँ बनकर नहीं बल्कि सिर्फ एक सास बनकर सोच रही थी। माही खुश थी कि आज उसने अपनी बात सबके सामने रख दी, नहीं तो शायद उम्र भर उसे अपनी ज़रूरतों के लिए अपने मायके पर ही निर्भर रहना पड़ता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है शर्मसार। भाभी हमारे लिए भगोने में रहने दिया या खुद ही थाली में सब कुछ परोस दिया। वंशिका ने हंसते हुए तंज कसते हुए अपनी भाभी नीलम को कहा। नीलम ने बिना कुछ कहे सर नीचा करके खाने का प्रयास कर रही थी कि पीछे से सरिता जी ने आकर कहा, बहू, इतना थाली भर भर कर खाएगी तो मेरा बेटा तो जल्दी ही दिवालिया हो जाएगा। थोड़ा कम खाया करो। नीलम ने बिना खाए ही थाली और अन्न देवता को प्रणाम कर पानी पीकर थाली को ढक दिया। 2 साल हुए हैं नीलम की शादी को, पर सास सरिता जी और ननद वंशिका आए दिन नीलम के खाने पर तंज कसकर उसे शर्मसार करने में
कभी चूकते नहीं हैं। नीलम अपने संस्कार की वजह से चुप रह जाती है, पर अब तो उसके पेट में एक नया जीव पल रहा है, तो आए दिन ऐसा होने पर उस नवजीव जो अभी पैदा नहीं हुआ उस पर भी असर पड़ेगा। रात को वापस जब नीलम थाली परोस कर खाने को बैठी तो वंशिका ने हंसते हुए कहा, भाभी, हम सब ने खा लिया है, जितना खाना हो खा लेना, सब कुछ पूरा का पूरा खाना होता है उसे, इसलिए तो लास्ट में बैठती है खाने को, कभी आग्रह करके नहीं खिलाती हैं, कहीं खुद को कम ना पड़ जाए, ऐसा सोचकर। भाई, हमें तो कभी ऐसा ना रहा खाने का लालच। सरिता जी ने वंशिका की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो माँ बेटी दोनों हंस पड़े। माँ जी और दीदी, हाँ, मैं ज़्यादा खाती हूँ। क्यों पता है? सिर्फ 2 वक्त घर में जो बनता है सभी के लिए वही खाती हूँ, ना कि मुट्ठी भर भर कर बादाम काजू खाती हूँ, ना ही बड़ा गिलास भर कर दूध गटक जाती हूँ, ना ही टीवी देखते हुए बैठे बैठे फ्रूट्स या मन किया तो नमकीन खाती हूँ। जैसे आपको मेरा थाली भरकर खाना शर्मसार करता है, मुझे भी आप लोगों का ये थोड़ा थोड़ा खाना शर्मसार करता है, क्योंकि बना हुआ खाना ज्यों का त्यों रह जाता है और आप लोग भूख नहीं है कहकर उठ जाते हैं, परंतु मुझे अन्न देवता को फेंकना मंजूर नहीं, इसलिए बचा खुचा सब खा जाती हूँ। दूसरी बात, मेरे इतने खाने से आपका बेटा दिवालिया हो सकता है, तो सोचो कि बादाम काजू से आपके बेटे का क्या हाल होगा। मैं घर का पूरा काम अकेले करती हूँ और अभी तो मेरे पेट में एक नया जीव पनप रहा है, तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है सब खाने की। मैं आपके खाने पर उंगली नहीं उठाती हूँ, तो आप मेरे खाने पर उंगली उठाकर मुझे शर्मसार क्यों करते हैं? एक बात और माँ जी, अपने ही घर में रोज़ सुबह शाम के खाने में आग्रह क्यों करना? आप और दीदी तो खुद लेकर खा सकते हैं, इसमें आग्रह की बात कहाँ से आई? मेरे आने से पहले भी तो आप सब लोग खाते ही थे ना। आंखों में आंसू लिए नीलम ने कहा। नीलम की बात सुनकर दोनों माँ बेटी का मुंह देखने लायक हो गया। जतिन ने नीलम के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये तुम्हारा घर भी है, जो जितना मर्जी चाहे उतना खाओ, कोई किसी के खाने पर उंगली नहीं उठाएगा। माँ, आप और दीदी नीलम के आने के बाद आप लोगों ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है। दीदी कल से नीलम की मदद करवाएंगी, साथ ही आज से काजू बादाम और दूध नीलम को भी मिलेगा, आखिर वो मेरे बच्चे की माँ जो बनने वाली है। दूसरी बात, नीलम, तुमने सच कहने में 2 साल लगा लिए, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए कहकर जतिन ने प्यार से पहला निवाला नीलम को खिलाया। सरिता जी और वंशिका अपना इतना सा मुँह लेकर कमरे में चले गए और नीलम ने प्यार से मुस्कुराते हुए अपना खाना ख़त्म करा। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।